जॉन बहुत गरीब घर से है, लेकिन उसके माता पिता और वो तीनों गॉड पर बहुत विश्वास करते हैं। रोज चर्च जाते हैं और एक दिन जॉन चर्च में जाकर फादर से कहता है, फादर, कल मेरा बर्थडे था, मैं आपके लिए एक केक लेकर आया हूँ। हैप्पी बर्थडे जॉन, तुम लंच बॉक्स रख दो, मैं प्रेयर के बाद केक खा लूँगा। जी फादर। जॉन केक को रखकर घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह वो अपना लंच बॉक्स वापस लेने चर्च जाता है। अरे जॉन आओ, केक बहुत ही अच्छा था। थैंक यू फादर, मेरी माँ ने बनाया था। तुम्हारा लंच बॉक्स टेबल पे रखा है, ले लो। ठीक है फादर। जॉन लंच बॉक्स लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को लंच बॉक्स देता है। अरे जॉन, ये किसका लंच बॉक्स उठा लाए हो? ये तो अपना नहीं है। ओह, लगता है मैं गलती से गलत लंच बॉक्स ले आया हूँ, मैं अभी वापस कराता हूँ। जॉन चर्च पहुँच जाता है। फादर, लगता है मैं गलती से किसी और का लंच बॉक्स ले गया घर, मैं वापस करने आया हूँ। नहीं जॉन, ये लंच बॉक्स मैंने तुमको दिया है, गिफ्ट। फादर, ये तो बहुत महंगा लगता है। हाँ जॉन, ये बहुत महंगा है, इसको हमेशा संभाल कर रखना। ये समझ लो कि जीसस ने तुमको ये लंच बॉक्स गिफ्ट में दिया है। जॉन बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ अपने घर आया और सारी बातें माता पिता को बता दी। तो उन्होंने गॉड का तोहफा समझकर रखने के लिए कह दिया। अगले दिन जॉन स्कूल गया और वहीं लंच बॉक्स लेकर गया। उसने देखा लंच बॉक्स में बहुत सारे तरह के पकवान थे। उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, लेकिन खाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जॉन तो जैसे देखता ही रह गया और उसके दोस्त भी हैरान थे कि जिस जॉन को रोज सही से खाना भी नहीं मिल पाता था, उसके लंच बॉक्स में इतने सारे अच्छे अच्छे पकवान कैसे? माँ, मैं घर आ गया। चलो जॉन, खाना खा लो। सुबह मैं कुछ बना नहीं पाई थी तुम्हारे लिए, लंच में क्योंकि आटा नहीं था। अरे माँ, ये देखो कितने प्रकार का खाना है इस लंच बॉक्स में। जॉन के माता पिता भी देखकर दंग रह गए। पर उस रात पहली बार तीनों ने पेट भर कर खाना खाया और सो गए। थोड़ी देर बाद तीनों को एक तेज रोशनी दिखाई दी और अचानक एक आवाज आई, तुम तीनों बहुत मेहनती लोग हो और बहुत अच्छे लोग हो। अब तुमको कभी खाने के लिए नहीं तरसना पड़ेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन एक दिन जॉन का लंच बॉक्स चोरी हो गया। जॉन के एक दोस्त ने लालच में आकर उसका लंच बॉक्स चुरा लिया। जॉन बहुत रोया और जब घर आया तब, माँ, मेरा लंच बॉक्स किसी ने चुरा लिया, अब हम खाना कैसे खाएंगे? इसके बाद तीनों चर्च गए और फादर को सारी बात बताई। गॉड ने तीनों को कहा, आप तीनों घर जाओ, जिसने वो लंच बॉक्स चुराया है वो खुद ही वापस कर जाएगा। इतना सुनकर तीनों को थोड़ा सुकून मिला और तीनों घर लौट आए। वो टिफिन गोलू ने चुराया था। गोलू एक बहुत ही लड़ाकू लड़का था और पढ़ने में भी उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। जब गोलू ने घर जाकर वो लंच खोला तो गोलू को कोई पकवान तो नहीं मिले, लेकिन बहुत मार पड़ी। जब भी वो लंच बॉक्स खोलता, लंच बॉक्स उसको मारता। फादर ने गॉड से प्रे की थी वो लंच बॉक्स जॉन को वापस मिल जाए। परेशान होकर गोलू ने 4 दिन बाद जॉन को लंच बॉक्स वापस कर दिया और उससे माफी मांगी और कहा, जॉन, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं हमेशा सबसे लड़ता था और तुम्हारा भी लंच बॉक्स मैंने ही चुराया था, लेकिन मुझे सजा मिल चुकी है, मुझे माफ कर दो। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। ये सुनकर जॉन को बहुत अच्छा लगा। चलो, इस बहाने गोलू सुधरा तो। जॉन घर आया तो उसने माँ को सारी बात बताई। दूसरे दिन सभी जॉन और उसके माता पिता चर्च गए और फादर को सब बताया। सारी बातें सुनकर पहले तो फादर को हंसी आ गई, क्योंकि फादर के पास एक छड़ी थी जो दिखाई नहीं देती थी।
फादर ने ही गोलू की उस छड़ी से बहुत पिटाई करवाई थी ताकि वो सुधर जाए, लेकिन फादर ने किसी को कुछ बताया नहीं और ऐसे ही फादर ने जॉन की भी मदद की और गोलू को भी सबक सिखाया। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था। किसान अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाता और अच्छे दामों में बेच देता। एक बार उसने मिर्च की फसल लगाई। मिर्च जब पककर तैयार हुई तो बारी बारी से बाप बेटे खेत की रखवाली करते। किसान दिन के समय रखवाली करता और बेटा रात भर खेत की रखवाली करता। उस मिर्च के खेत में एक मिर्च बहुत बड़ी थी। दोनों को सबसे अधिक उसी की परवाह थी कि कहीं कोई जानवर उसे नष्ट न कर दे या कोई चोर न चुरा ले, क्योंकि जो भी आता उसकी नजर बड़ी वाली मिर्च पर ही पड़ती। वह मिर्च थी भी अद्भुत। एक दिन किसान का बेटा अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तभी उसने देखा कि आसमान में थोड़ा उजाला हो गया और एक उड़न खटोला उतरा। अब किसान का बेटा भय के मारे एक घनी झाड़ी में छुप गया। उसको ये भी डर नहीं लगा कि कोई सांप बिच्छू ही ना डस ले। उसने देखा कि ढेर सारे लोग आए। खेत में एक खाली जगह देखकर कोई सफाई में लग गया, कोई पानी छिड़क रहा है और फिर उस जगह पर चांद की रोशनी में सफेद चादर बिछाई गई। तरह तरह के वाद्य यंत्र सजाए गए। तब तक उसने देखा कि एक युवक आया। उसने एक रुमाल बिछाई, थोड़ा पानी छिड़का और अपने थैले से एक बांसुरी निकाली और बड़ी ही मधुर आवाज में बजाने लगा। किसान का बेटा सांस रोके सब आश्चर्य से देख रहा था। अचानक उसने देखा कि लाल मिर्च के खेत में एक रोशनी हुई और बड़ी लाल मिर्च में से एक बहुत सुंदर परी निकली। उसकी सुंदरता देखकर वो उसे देखता ही रह गया। परी पूरे लाल वस्त्रों में सजी थी। जैसे ही वह परी आई, वहाँ नाच गाना खाना पीना शुरू हुआ। वह सारी रात ये तमाशा देखता रहा। जैसे ही सुबह के 4 बजे अचानक सब जैसे होश में आए और जल्दी जल्दी उत्सव समाप्त कर दिया। लाल परी वापस मिर्च के अंदर चली गई। बाकी लोग उड़न खटोले में बैठकर आसमान में चले गए। लड़के को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। वह उठा और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। घर जाकर वो पूरे दिन सोया, क्योंकि रात को उसे फिर पहरेदारी जो करनी थी। अब तो वह रोज बड़ी बेसब्री से रात होने की प्रतीक्षा करता और खेतों में जाकर छुप जाता। प्रतिदिन यही नजारा देखता। ऐसा करते करते धीरे धीरे लगभग 1 महीना बीत गया। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। वह शाम को खेत में गया और उसने वह बड़ी मिर्ची बड़े प्यार से तोड़ ली। घर आकर तबीयत खराब होने का बहाना करके घर की छत पर आकर सो गया। उसने मिर्च को संभालकर छत पर रख दिया। स्वयं जाकर छत के ऊपर बने एक कमरे में बैठ गया। उसने कमरे में ही एक अंगीठी जला ली। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक छत पर उजाला हुआ और उड़न खटोला उतरा। फिर जैसा खेत में होता था वही सब छत पर होने लगा। मिर्च में से परी निकली। फिर सभी लोग नाच गाने में मस्त हो गए। तभी लड़के ने मौके का फायदा उठाया और जाकर मिर्च उठा लाया और उसे दहकती हुई अंगीठी में डाल दिया। अब वह प्रतीक्षा करने लगा कि कब भोर होगी और लाल परी अपनी मिर्च ढूंढेगी। फिर क्या होगा, ये सब सोचकर वो थोड़ा घबरा रहा था। सुबह के 4 बजते ही सब सामान समेटने लगे और उड़न खटोले पर बैठकर चले गए। परी मिर्च ढूंढने लगी, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। तब किसान का बेटा कमरे से बाहर आया। उसने लाल परी का हाथ पकड़ा और बोला, तुम जो ढूंढ रही हो वो तो आग में जलकर खाक हो गया। परी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा,
अब क्या होगा? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसान का बेटा बोला, लाल परी, मैं तो 1 महीने से तुम लोगों को देख रहा हूँ और मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? परी का चेहरा चमक उठा। उसने हाँ कर दी। फिर उसने बताया कि एक बार उससे कोई गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उसे मिर्च में रहने का श्राप मिला था। लेकिन जिस महात्मा ने श्राप दिया था, उसने ये भी कहा था कि जब कोई परिश्रमी और खूबसूरत नौजवान तुम्हारे इस मिर्च के खोल को आग में जला देगा, तब तुम शाप मुक्त हो जाओगी। किसान का बेटा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने लाल परी से शादी कर ली और खुशी-खुशी अपना जीवन बिताने लगा।